जसोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णन् पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता चौथा अध्याय 34वां नंबर श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। कृपया बोलिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः।
माताएं, हरे कृष्ण। तो विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन, गुरु के पास जा कर के, परिप्रश्नेन, विनीत जिज्ञासा से, सेवया, सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति, दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम, ज्ञान में, ज्ञानिन, स्वरूप सिद्ध, तत्व, तत्व के, दर्शिन, दर्शी। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद कृत। तुम गुरु के पास जाकर सत्यों को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कृपया आप लोग दोहराइए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाले परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म का शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु की पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास के भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन के प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगे। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुसरण, अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इस दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का
विनिमय पूर्ण हो जाता है। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभियों को स्वागत है आज का भगवत गीता कक्षा में। तो आज के जो ये श्लोक है अति ही प्रसिद्ध श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनः। शिष्य को कैसे गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें, गुरु कौन हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर आकार से इसको अनुवाद को लिखे, तात्पर्य को लिखे हैं। आचार्य लोगों का भी टीका भी बड़ा सुंदर आकार से इसमें इस भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर भी दिया गया है। चौथे अध्याय में स्पेशली हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से पूरा एकदम बड़ा कंप्लीटली वर्णन किया गया है कि भगवान के आविर्भाव कैसे होता है, कैसे हर युग में भगवान आते हैं, ज्ञान और कर्म के बारे में बताया गया है, और भगवान का जो अवतार है वो किस हिसाब से कार्य करते हैं, इत्यादि इत्यादि सबका वर्णन दिया गया है। तो अभी 33वां नंबर श्लोक तक हम देख सके कि कैसे खास करके कर्म और ज्ञान इत्यादि और यज्ञ इत्यादि वगैरह कैसे किया जाए। तो भगवान किस हिसाब से अलग अलग चेतना और प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञों का व्यवस्था करते हैं, जो आसानी से जो है ना वो अपने जो है ना भगवत धाम जा सकते हैं, आत्मा के ऊपर जो है ना मनन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकें। इस प्रकार का सब चीज़ों का हम भगवद गीता में वर्णन देख सकते हैं, खास करके चौथा अध्याय में। तो 33 अध्याय के अंतिम में जो है हम देख रहे हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, अंततः गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। दिव्य ज्ञान में ही सब कुछ अंतिम आके जो है ना रुक जाता है। तो अभी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किस हिसाब से होगा, क्या होगा, तो अर्जुन के मन में ये भावना तैयार हो रहा है। तब जो है ना वो इसीलिए जो है ना भगवान इस श्लोक को, काफ़ी गुरुत्वपूर्ण श्लोक को सुना रहे हैं अर्जुन को। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास हमें जाकर सत्य को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। सत्य को जानने के लिए हम कोई आजकल के जो स्कूलों में जो बच्चे लोग होते हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्टर की बच्चा हो गया और वो खरबोपतियों का बच्चा हो गया, कोई बोला कि स्कूल में भी बंदूक लेकर आ जाते हैं वो लोग, और टीचर तो ऐसे ही देख के उनको जो है ना सर्टिफिकेट देने चालू कर देगा। तो उस प्रकार का ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मान पाएंगे जब तक शिष्य विनीत नहीं होता है, सरेंडिंग प्रोसेस में जब तक नहीं आता है, आत्मसमर्पण जब नहीं आता है, ज्ञान जो है ना आएगा नहीं। ज्ञान कोई बाह्य वस्तु नहीं है कि हम लोग जो है ना जाके पहुंच गए और जो है ना हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। वो एक प्रकार से ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान के ही हम कह सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि हम लोग गुरु पूजा में हर रोज गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, चक्षुदान दिल दे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाश होता है। कानों के माध्यम से जो है ना दिव्य ज्ञान हमारा हृदय में प्रकाश होता है। तो इसीलिए जो शिष्य है उसका क्या क्वालिटी रहना चाहिए, गुरु का क्या क्वालिटी रहना चाहिए, ये काफ़ी गहरा मैटर है। और ये आध्यात्मिक मार्ग में एक मेन चीज़ ही बोला जाए तो मूल वस्तु ही बोला जाएगा इसको। इसलिए जो है ना हमारे इस्कॉन के जो शिक्षा मिनिस्ट्री है, ये लोग जो है ना ये शिष्य और गुरु को लेके एक कोर्स ही डिजाइन किया गया है दीक्षा से पहले। उसको जो है ना इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम या इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कहा जाता है। तो उसी को एकदम पढ़ाया जाता है, खास करके किस हिसाब से गुरु को हम चयन करेंगे, गुरु कौन हो सकते हैं, शिष्य का क्वालिटी क्या है, और कई एक चीज़ें। तो इसीलिए
हमें शिष्य होने के नाते हम लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना बहुत ज़रूरी है। कोई कितना भी सीनियर हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जब तक वो सरेंडिंग प्रोसेस में नहीं रहते हैं तब तक उनको कोई ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं उनको प्राप्त होना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। गुरु का एक बढ़िया क्वालिटी यहाँ क्या दिया गया है, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। आजकल स्वरूप सिद्ध का जो ये फंडा चल रहा है, मार्केटिंग इतना बढ़िया चल रहा है कि आपको जो है ना बुलाया जाएगा और आपका स्वरूप बताया जाएगा। प्रभुपाद के समय में भी बहुत सारे हुआ था ऐसे, आप कोयल का स्वरूप हो, आप मोर का स्वरूप हो, इत्यादि इत्यादि कई एक स्वरूप आ जाते हैं। तो ये स्वरूप सिद्ध का जो फंडामेंटल चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं। ऐसे कि हम देखते हैं कि इस्कॉन में आने के बाद भी कई एक जो है ना इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। प्रभुपाद जी कई एक बार इस चीज़ों को लेकर बोले हुए हैं, यदि किसी को जब अपना ये कृष्णदास है ये भावना जब उसको समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसका स्वरूप उसमें रिवेल हो जाता है। क्योंकि हमारा स्वरूप ऑलरेडी भगवत धाम में है, जो जिस स्वरूप है हमारा, तो वो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें कोई यहाँ से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर कृष्ण के दासत्व को कैसे हम आत्मसमर्पण करें कृष्ण को, उसी को ही हमें अभ्यास करना है। क्यों अनादिकाल से जो है ना हम लोग जो है ये भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। इसका मूल कारण है हमारा भोग करने का इच्छा। तब जो है ना माया जो भौतिक शक्ति है वो जो है ना हम लोगों को दाब देती है, क्योंकि हम लोगों का इच्छा शक्ति है बोल के। इसीलिए ये लोग जो है ना माया जो है ना हमें भी उसके गुणों के द्वारा मिला के हमें इस भौतिक जगत में कभी 84 लाख जीव योनियों में अलग अलग प्रकार के कष्टों में यातनाएं देते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा स्वरूप यही जानना है कि हम कृष्णदास है। प्राथमिक अवस्था में ये स्वरूप हमारे लिए बेस्ट है और यही अंत तक रहेगा। यही हम लोगों का सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम कृष्ण का दास हैं। ये स्वरूप जब हम समझ जाएंगे, भगवान कृष्ण कभी कभी हमारे आँखों के सामने आने के लिए गुरु रूप में आते हैं और जो कि कृष्ण का प्रतिनिधि कहते हैं वो आते हैं और वो हमें ये सब शिक्षाएं देते हैं, वैदिक शास्त्र को समझाते हैं, हमारे स्वरूप को समझाते हैं। तो इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है भौतिक जीवों के लिए। तो तात्पर्य में जैसे हम पढ़ रहे हैं, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हें से प्रारंभिक होने वाला परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। पूरा एकदम प्रभुपाद शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं कि जो है ना गुरु का जो क्वालिटी है उसको जो है ना ऑलरेडी व्यवस्थित है। कौन गुरु जो है ऑलरेडी गुरु बोल के है उसको जो है ना ऑलरेडी लिख दिया गया है कि क्या पद्म पुराण में जैसे लिख गया है परंपरा, परंपरा के माध्यम से। ये परंपरा क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल कि समाज में ये परंपरा और इत्यादि चीज़ों को जो है ना ज़्यादा लोग जो है ना पसंद नहीं करते हैं। भारत में क्या है ना सब कुछ के लिए गुरु ग्रहण करेंगे, आध्यात्मिक के लिए सब गुरु हैं। कोई भी रास्ता घाट में कोई भी कहीं पर मिल जाए वो गुरु उसको हो गया, क्योंकि वो लोग जो है ना प्रॉपरली जो है ना गुरु तत्व को ये लोग समझते नहीं हैं। गुरु मतलब भारी, और गुरु मतलब ये भी जो भी कि अंधेरा से जो है ना आलोक में जो हमें ज्ञान देते हैं, लेके आते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। तो इसलिए गुरु को हमें सामान्य नहीं समझना चाहिए। खास करके आज की जो स्थिति है, जैसे प्रभुपाद जी के समय में जो ये जो गुरु लोग रहे, ये खास करके इंडिया का ये जो सिस्टम को जो अपने में गुरु का एक स्टाइल ऊपर से करके योग शिक्षा देना और कई एक चीज़ों को जो सिखाना, लोगों को थोड़ा बहुत धन के लिए भ्रमित करना, और आजकल भी ये बड़ा सुंदरता से चलता है। ये जो गुरु ठगगिरी ये बड़ा बहुत प्रचलन है भारतवर्ष में। कुछ पैसा दो मंत्र दे देंगे। इस प्रकार से यदि हो जाता तो सब लोग ये भौतिक जगत की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भौतिक भगवान एकदम ऑटोमेटिक सब चीज जगत चले जाते और ये भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो जाते। तो यहाँ पर 4 परंपराएं का बात है।
ये पद्म पुराण में बताया रहे हैं 4 परंपरा, श्री ब्रह्मो और रुद्र और सनक। भगवान आदि गुरु हैं और इन्हीं से जो है ना ये 4 परंपराओं का सृष्टि हुआ है। जैसे श्री परंपरा में लक्ष्मी देवी जी हैं, तो और फिर ब्रह्म परंपरा में जो है ना ब्रह्मा जी हैं, कुमार परंपरा में चतुष्कुमार हैं, और फिर रुद्र परंपरा है, उनसे भी ये परंपरा आता है। ये 4 परंपराओं से ही हमें गुरु का चयन करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई बाहर से कोई बगैर परंपरा है, बढ़िया दाढ़ी है, गेटअप है, अच्छा हेयर स्टाइल है, दिखने में सुंदर है, तो जो है ना हम उनको जो है ना गुरु के रूप में ग्रहण कर लिए, गुरु तत्व जाने बिना ही। आजकल ये भागवत कथाकार सब चालू हो गए हैं, बढ़िया जो है ना आपका हेयर स्टाइल बनाएंगे, बढ़िया जो है ना मेकअप वेकअप करके चले जाते हैं, और लोग उनको जो है ना गुरु बोल के उनके चरण में सो जाते हैं। आजकल तो बोलना तो नहीं चाहिए, इतना कुछ होते हैं कि हम पूरा एकदम सबके सामने दिखावा करने के लिए हम तुम्हारा मन का बात बोल देंगे और आप जो है ना बताओ। अरे मन का बात कोई यदि बोल देगा तो क्या ऐसा पहाड़ उखड़ गया? ऐसे तो कोई भी मन का बात किसी समय में बोल सकता है। जो थोड़ा अच्छी तरह से किसी को अध्ययन करता है उसका मन का बात समझ लेता है। योगीगण ये सब ऐसे ही अनायास कर लेते हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि वो जो है ना तत्वदर्शी गुरु हो जाएंगे। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का काफ़ी लोग ये सब सभी जगह पे ही मिल जाते हैं। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पाश्चात्य में भी ऐसे प्रकार का बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। किंतु समस्या क्या है ना, जो सस्ता में निपटने वाले होते हैं ना, वो जो 2-3 रुपया में चीज़ों को परचेज करने वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए ये सब गुरु बड़ा सुलभ में मिल जाते हैं। इसलिए काफ़ी समय हम देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जो हीरा या सोना का बिजनेस जो लोग करते हैं, उनके दुकानों में देखिएगा बहुत कम लोग भीड़ करते हैं, मतलब कम लोग रहते हैं, क्योंकि उसके लिए धन ज़्यादा चाहिए। किंतु जो रास्ता साइड में जो लोग लगा के खड़े रहते हैं, जो सोने की दुकान वगैरह, उसमें देखिएगा कितना भीड़ हो जाता है। तो इसीलिए कहने का मतलब है, हमें यदि हीरा का खरीद रहे हैं तो हमें वैसा मूल चुकाना पड़ेगा। उस मोल है हमें कितना आत्मसमर्पण किए हैं उसी को समझने के लिए। काफ़ी समय लोगों का प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे अच्छा गुरु चयन करें। धैर्य रखना पड़ेगा। रूप गोस्वामी बोलते हैं निश्चय धैर्यात्, धैर्य रखो, अपने में धैर्य रखो, तब तो जाके समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के जानने के लिए हमें तत्वदर्शी गुरु को समझना पड़ेगा। तत्वदर्शी गुरु वही होता है जो परंपरा धारा में ही आते हैं। बहुत समय ये भी प्रश्न आता है कि ये परंपरा से तो काफ़ी बाहर आते हैं और ये इतना फेमस हैं और वो भगवत धाम गए होंगे या नहीं। हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, किंतु हमारा सीधा यही पॉइंट है कि परंपरा धारा का बात बताया गया है पद्म पुराण में। मतलब हमें यदि कोई भी आध्यात्मिक लाइन में जा रहे हैं, सीधा पहला प्रश्न क्या है, आप परंपरा में हो? नहीं, हम परंपरा क्या है हमें नहीं मालूम है, ठीक है आपको साइड करो। जो परंपरा है उसी के पास ही जाके ये करेंगे। जो 4 परंपरा है वो 4 परंपरा वो जानते हैं कि हम पद्म पुराण के द्वारा अनुमोदन किया गया परंपरा है। जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन कौन सा परंपरा है? ब्रह्म परंपरा है, फिर माधवाचार्य है, फिर चैतन्य महाप्रभु है। हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि परंपरा धारा द्वारा आया हुआ है। यही हम लोगों का जो ना ऑथेंटिसिटी है कि हम लोग जो है ना एकदम ठोस हैं, पक्का हैं बोल के। तो इस चीज़ों को जो परंपरा वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग परंपरा वाले नहीं हैं उनको पूछोगे, उनको ये भी मालूम नहीं परंपरा क्या चीज़ होता है, तो तुरंत बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना उनको साइड करके वहाँ से समय अपचय नहीं करना चाहिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। क्लियरली प्रभुपाद जी एकदम क्लियर बोले, परंपरा के बिना जो नियम दिया गया है इसके यदि कोई पालन नहीं करते हैं वो कभी भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। भगवान आदि गुरु हैं और तो गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। भगवान आदि गुरु है और भगवान के बारे में ये जो ज्ञान का, तो भगवान से ही जो व्यक्ति आ रहे हैं उन्हीं से ही वो प्राप्त हो सकता है और दूसरा कोई प्रक्रिया है ही नहीं इसको प्राप्त करने के लिए। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता है, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवतम प्रणीतम। आजकल ये जो पाखंडीगिरी चल रहा है तो उससे बचना
बहुत बड़ा बात है। यहाँ तक कि इस्कॉन में इतना परंपरा धारा तथा इतना तत्वज्ञान संपन्न संस्था और यहाँ पर इतना कुछ जो तत्वों को समझाने वाला और सिर्फ तत्वों को समझाते नहीं, उस प्रैक्टिकल करने वाले साधना कितना और कई एक चीज़ों में इतना सुंदर श्रृंगार, ये प्रैक्टिकल है। वो तत्वों का प्रैक्टिकल जो होता है ये सब है, हम जो दिखते हैं, जो आनंद हमें उपभोग होता है, उपलब्धि होता है। तो इतना होने के बावजूद भी कुछ दिन आते हैं, हम देखे हुए हैं, फिर जो है ना जाके दूसरे में फंस जाते हैं। उन लोगों को जो है ना सस्ता चीज़ों में उन लोगों का ज़्यादा रुचि रहता है। जैसे कि एक व्यक्ति, उसको जो है ना फूल का बिजनेस करती थी वो, तो उसका एक दोस्त थी जो कि मछली का व्यवसाय करती थी। तो एक दिन वो रात में जो है ना उनके घर में किसी कारणवश जो फूल की घर में है वहाँ रहने के लिए उसको जो है ना रहना पड़ा। तो वो उसको जहाँ पर फूल अच्छा सुगंधी है वहाँ पर जो है ना उसको रहने के लिए दिया, जो मछली बेचती थी। तो वो सारा रात उसका नींद नहीं हो रहा है। क्या है ना, फूल का जो खुशबू आ रहा है उसको बदबू मार रहा है, उसका से नींद नहीं हो रहा है। फिर जो है ना वो क्या किया, वो मछली का जो कपड़ा अपड़ा जो सड़ा बड़ा कपड़ा है उसी में जाके सो गया, उसका बढ़िया सुंदर नींद हो गया। तो चेतना जो सड़ा, जो डाउन वाले चेतना होते हैं, नीच चेतना वाले होते हैं, उच्च चेतना को कभी भी वो लोग जो है ना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं और बहुत समय लगता है करने के लिए, इसलिए नहीं कर पाते हैं। बहुत हमें भी एक समय में इसे भौतिक जगत में ही इसी कारणवश तो हम लोग भी आए हैं भौतिक जगत में, ये जो है उच्च स्तरीय चेतना नहीं है बोल के। धीरे 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 जब हायर टेस्ट मिला, हम लोगों को थोड़ा उच्च स्तरीय टेस्ट मिला, तो गंदा चीज़ों को हमने छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही समय लगता है। तो उस हिसाब से हमें जो ये स्वरूप सिद्ध हैं उनके प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए, और जो मूर्ख और पाखंडी हैं उनके शरणागत में नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कि हम कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में, वो ऑथराइज कॉलेज है और ऑथराइज कॉलेज से हम लोग जो है ना ऑथराइज डिग्री ले सकते हैं। ऐसे जो आजकल की जो कॉलेज, काफ़ी कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें कि जो है ना बाउंड्री नहीं है। वो सुबह गाय घास चरने के लिए चले जाते हैं, वे बाहर आ जाते हैं। साल की एंड में क्या उनको थोड़ी सर्टिफिकेट मिलता है? नहीं। ठीक वैसे ही जब कोई परंपरा द्वारा अनुमोदन होता है तो जाके वो अनुमोदन होता है भगवान कृष्ण के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के परंपरा में, क्योंकि उसी को तत्वज्ञान मालूम होता है। ठीक वैसे ही भगवान जो भी कोई ज्ञान देते हैं या कुछ भी करते हैं, इसी परंपरा के माध्यम से ही मेन चीज़ है। क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवतम प्रणीतम, भगवान ही इस धर्म का जो है ना ये किए थे, और कोई दूसरे इसको प्रचलन नहीं कर पाए थे, किंबा इसको जो है ना नहीं कर पाएंगे धर्म का। हम लोग समाज धर्म, लोक धर्म, जाति धर्म इत्यादि सब धर्म हो सकता है, किंतु भगवत धर्म जो है ना सिर्फ भगवान, ओनली कृष्ण, भगवान ही इसी के बारे में बता सकते हैं, भगवान ही इसी को जानते हैं, क्योंकि वो आदि गुरु हैं और स्वयं परम पुरुष भगवान हैं। और बाकी जितने हैं वो सबको त्यागने के लिए भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम, सबको धर्म को त्याग करो, तब जाके भगवान के प्रति हम लोग आत्मसमर्पण कर पाएंगे। भगवान का मेन प्रतिनिधि कौन है? गुरु हैं। तो इसीलिए हमें गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गुरु तो अभी है नहीं हर टाइम, तो कहाँ पर गुरु का प्रतिनिधि जो है मंदिर जो मंदिर के जो हम जिस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, जो जिसके साथ रह के ये कर रहे हैं, वो फिर गुरु का प्रतिनिधि है। ऐसे माध्यम से जो है ना ये चीज़ें और ऑथेंटिक हो के आती है, और इसी के माध्यम से जो है ना हम हमारे जो जिज्ञासाएं हैं उसको हम लोग जो है ना क्लियर करते हैं। जो भी हमारे जानने का चीज़ है कि जो भी हम लोगों का जरूरी है, इन्हीं के माध्यम से हम समझते हैं, जो कि परंपरा धारा इस प्रकार से चलता है। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होके दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी गुरु तो मिल गए, पात्र तो चाहिए ना। जो हम लोग जो है ना पात्र यदि सही नहीं रहेंगे तो
वो इतना बड़ा तत्व को, चीज़ों को झेल पाएंगे कैसे? जैसे कि लोहे का गर्म पानी, जैसे पिघला हुआ लोहा जो है, उसके लिए कितना मोटा पात्र में डाला जाता है उसको, जो कि वो यदि ऐसे पूरा एकदम पतला एक पात्र के अंदर उसको डाला जाएगा तो उसको छेद के अंदर होके वो पूरा उसको पिघला देगा। ठीक वैसे ही पात्रता हमें चाहिए। पात्रता क्या है? हमें अहंकार शून्य होना पड़ेगा। अहंकार भौतिक जगत में करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत प्रकार का है, कल्पना से बाहर। यदि मेरा शरीर संपूर्ण कुरूप है और मेरा नाखून जो है ना बड़ा सुंदर है, तो मेरा कुरूप शरीर को मैं देखूंगा नहीं, मेरा नाखून बड़ा सुंदर है, उसी को लेके मैं पड़ा रहूँगा। इतना अनगिनत प्रकार का जो है ना भौतिक संसार में जो है ना ये जो ईर्षा तथा अहंकार ये सब है। जब तक इसमें से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हम में जो है ना पात्रता तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को पात्रता को प्राप्ति करना बहुत जरूरी हो जाता है। पात्रता क्या है? दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हम लोगों का जो दासत्व है किस प्रकार का है? हम लोगों का जो दासत्व है कृतदास, खरीदा हुआ दास। खरीदा हुआ दास क्या है? उसका मुंह में जवान नहीं होगा। खरीद लिए, हाँ अभी उठो, अभी बैठो, अभी खाओ, अभी जाओ, पूरा खरीद लिए गए हो। वैसे ही स्थिति जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा आत्मसमर्पण भाव नहीं आएगा। और अहंकार इतना शक्तिशाली है, धन की, सौंदर्य की, पोस्ट की, पोजीशन की, मैं इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ, यहाँ मेरा इतना दबदबा है, ये सब चीज़ें हमें जो है ना आत्मसमर्पण के लिए पूरा एकदम बाधक है। पूरा संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण का जो भावना है हमारे मन में, ये पूरा एकदम ये कर देगा। हम बढ़िया हर रोज़ जो है ना टाइम टू टाइम उठ जाते हैं, ये भी आत्मसमर्पण का भावना को रोक देगा। पूरा हम लोग जो है ना जो भी करते हैं, मैं बढ़िया मृदंग बजा पा रहा हूँ, मैं बढ़िया आरती कर रहा हूँ, लाखों लोग देख रहे हैं, मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बढ़िया कथावाचक हूँ, मैं बढ़िया सब बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया खाना बना रहा हूँ, मैं बढ़िया बातें जानता हूँ। ये जितना बढ़िया चीज़ है हम लोगों को जो है ना ये जो आत्मसमर्पण की भावना से कोसों दूर ले जाता है। हम लोग आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं, यही अहंकार के वशत। तो ये पात्रता होना चाहिए। अहंकार त्याग करके कैसे हम दासत्व ग्रहण करें, ये बहुत जरूरी होता है। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जैसे भगवान कहते हैं सारा ब्रह्मांड तुष्ट हो जाते, जैसे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं वैसे ही गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ कार्य जो है ना भगवान जो है ना उसको प्रसन्नता हो जाता है। बगैर गुरु का अनुमोदन से भगवान का भी किसी को ग्रहण नहीं करेंगे। जो हमारा जो परंपरा धारा में जो जैसे हम भोग भी निवेदन करते हैं किसी को, जैसे ठाकुर जी को हम भोग निवेदन करते हैं तो हम लोग जो है ना गुरु को अर्पण करते हैं, गुरु फिर जो है ना ऊपर जो है ना ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। ठीक वैसे ही गुरु यदि प्रसन्न नहीं है भगवान कभी भी उनको जो है ना कृपा नहीं करेंगे। यदि भगवान अप्रसन्न हो भी जाएं किसी के ऊपर, यदि गुरु बोलेंगे नहीं ये जो है ना आप अनुमोदन योग्य है, ये अच्छा है, आपका सेवा करता है, तो भगवान आंख बंद करके उसको सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है चीज जगत के लिए तुम्हारा एंट्री डन। वैसे जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा और विनित भाव दोनों रहना चाहिए। जिज्ञासा और विनित भाव ये दोनों जब तक नहीं है तब तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति हम जितना भी कोशिश करें नहीं हो पाएगा। आजकल हम देखते हैं जो कई एक धर्मीय संस्था है या कुछ है, उन लोगों का ये जो हाव भाव इतना ईगो रहता है, मतलब जो भगवान का सेवायत करते हैं या कुछ भी रहता है तो लोगों का जो श्रद्धा रहता है भगवान के प्रति इन्हीं लोगों को देख के आधा घट जाता है। किंतु
इस्कॉन में हम देखे हुए हैं काफ़ी, तो इन लोगों का भाव जो है ना थोड़ा सौम्य भाव है, दूसरों को जो है ना सम्मान पूर्वक करके करते हैं, किंतु फिर भी हम लोगों के भीतर भी कई एक चीज़ें रहता है जिसको शोधन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जब तक ये भाव हमारे भीतर नहीं है, जिज्ञासा और विनीति, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हम शिष्य को जो है ना जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अततो मतलब क्या है, कहते हैं जो कि भौतिक जगत के प्रति जो त्रस्त हुए हैं, जिनको दुख कष्ट मिला, प्राप्त हुआ है, यही लोग ही ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वही लोग ही ब्रह्म को समझ सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों को भौतिक जगत का कष्ट प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग चित्त जगत से जो भौतिक जगत में जो यहाँ पर आए हुए हैं और इसको भोग करने का जो वासना कर रहे हैं, यही हम लोगों का दुख का कारण है। जब तक हम इस दुख को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जो क्या करेंगे, ब्रह्म के बारे में हमें इंटरेस्ट कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ये भौतिकता को, ये भौतिक जगत जो है मतलब एक दुख का घर है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। बिना विनीत भाव तथा सेवा के हमें सेवा करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो है ना हमें जो है जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। कई एक समय में ये दिखता है कि हम बड़े व्यक्तियों का या गुरुजनों को देख लेते हैं तो चरण छूने के लिए दौड़ते हैं। आजकल का एक बहुत बड़ा ये भी बड़ा मार्केटिंग है कि जो है ना चरण छूने के लिए इतना रुपया, 21,000 51,000 चरण छूने के लिए। कई एक बाबा हैं, उनका बात तो छोड़ दो, हम हमारे बात ही देखते हैं। कोई गुरु आ गए, उनको कैसे और कुछ नहीं, उनका कैसे चरण छुएंगे, जैसे कि पूरा एकदम गुरु जो भी प्राप्त किए हैं वो चरण के माध्यम से जो है ना शिष्य के शरीर के अंदर पिघला हुआ सोने की तरह जैसे गिर जाएगा, इस प्रकार से हमें फील होता है। किंतु इसमें जो है ना अपराध के अलावा और कुछ नहीं होता है। गुरु का जो है ना कोई सीनियर भक्तों को देख लिए, गुरु को देख लिए, उनका चरण छू लेते हैं, किंबा ये जो सीधा भाषा में जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इसमें जो है ना क्या अपराध ज़्यादा होता है। जब तक वो प्रसन्न नहीं होते हैं, यहाँ बोला गया है ना जब गुरु प्रसन्न हो जाता है ना ऑटोमेटिक कृपा प्राप्त हो जाता है। जैसे हम क्या उदाहरण देखते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद, उनका जो भाव अंतिम समय में जो भगवान कृष्ण के प्रति जो भाव जो उत्पन्न हो रहा था, उनका एक शिष्य समझ नहीं पा रहे थे, रामचंद्रपुरी, वो नहीं समझ पा रहे थे। वो उल्टा जो है ना वो कहते थे ये किस प्रकार से भाव है, इसे रोना धोना ये सब क्या है। ईश्वरपुरीपाद उनका सेवा किए, भगवान का नाम कीर्तन किए, शास्त्रों को भागवतम श्रवण करवाए, उसी समय सेवा करे, बहुत कुछ किए। इसलिए देखो कितना महत्व पोजीशन ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरीपाद को मिले। क्या भगवान चैतन्य देव उनका गुरु होने का जो है ना श्रेय उनको प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हम जब गुरु को विनीत भाव से सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका जो है ना कृपा प्राप्त हो जाता है हमें। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों का भर्त्सना की गई है। कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट प्रभुपाद दिए हैं। अंधानुगमन, अंधे की तरह जो है ना फॉलो करना गुरु को। बहुत सारे लोगों को, हाँ सब लोग जा रहे हैं हम भी चलेंगे उस मार्ग में। एक अंधा जिस रास्ते में जा रहा है, दूसरा अंधा उसको जो है ना फिर रास्ता दिखा के जा रहा है। क्या होगा, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो। और क्या है, निरर्थक प्रश्न। आजकल के लोग यदि गुरु से मिल लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, गुरुजी हमारा जो है ना बिजनेस नहीं हो रहा है, आशीर्वाद करिए कि बिजनेस होगा। गुरुजी हमारा जो है ना बेटे का शादी नहीं हो रहा है, गुरुजी हमें ये है, गुरुजी वो है, इसी में ही पड़े रहते हैं। किंतु शिष्य को किस प्रकार का भावना होना चाहिए, के आमी केनो मोरे
जारे तापोत्रय, जैसे कौन सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं मुझे क्यों ये प्रकार का, मैं कौन हूँ, क्यों ये भौतिक जगत जो है ना मुझे कष्ट का कारण दे रहा है, क्यों मैं कष्ट भोग रहा हूँ ये भौतिक जगत में। इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए, ना कि जो है ना आज गुरुजी हमें खाना नहीं मिला, कल जो है ना खाना मिलेगा या नहीं, थोड़ा कुंडली देख के बताओ ना। ये जो बिजनेस है ना ये सब चलता नहीं है। तो इसलिए हमें जो है ना वास्तविक प्रश्न होना चाहिए। इसलिए प्राय प्रश्न पूछने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है ना कोई आया जो है ना कोई भी किसी के हिसाब से जो है ना पूछ लेते हैं। काफ़ी बार जो है ना लोग पूछते हैं ये जो है ना राधा रानी कौन है, भले ही उसका क्वालिटी कुछ नहीं है, जाके कहाँ से कहाँ पर राधा रानी कौन है, ये कौन है, उनका भाव क्या है, गोपियों ने रासलीला कैसे कर रहे थे, वस्त्र लीला के ऊपर प्रश्न। अरे क्वालिटी तो होना चाहिए। तो इसीलिए जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर आए, बाबा जी लोग सुने कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में आ रहे हैं, तो जो है ना कोई विशेष उनका भीतर जो है ना होगा गोपियों का भाव, तो इसके बाद पूरा एकदम यही सब चर्चा होगा, रासलीला इत्यादि वगैरह। तो वो उतरे, जब से पैंट शर्ट पहन के उतरे, टोपी वगैरह पहन के वो इस स्थिति में उतरे, ये देखे क्या ऐसे भाव में, चलो ठीक है चला लिए। फिर जो है ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर गए, जब प्रवचन में बैठे, तुम शरीर नहीं आत्मा, इसी का ही प्रवचन देने लगे। ये बाबा जी वगैरह सब थे, ये लोगों को ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रहा था सब। ये तो सब इसी में, ये रासलीला और वस्त्रहरण लीला, इसी में जो है ना इसका बाह्य भौतिक रूप को जो है ना किस हिसाब से अध्ययन करेंगे और इंद्रिय भोग का जो है ना कारण बने रहेंगे, उसी को ही श्रवण कर रहे थे। तो जो तत्वदर्शी गुरु है वो हमारा सिचुएशन को जानते हैं, क्या हम कौन सा स्थिति में हैं। वो क्या बताएंगे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। वास्तव में यही जो शरीर नहीं आत्मा, इस स्थिति को जब हम समझ जाएंगे, धीरे 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 यही हमारा स्वरूप को समझा के भगवान के साथ हमारा जो लीला का जो अंश है उसको भी हमारे हृदय में स्वरूप प्रकट करवा देंगे। जैसे हमारे आचार्य लोगों के हृदय में भगवान की लीला दर्शन होते थे इत्यादि। उसके लिए कोई बाह्य जो है ना चीज़ों को, कई एक समय में भक्त लोग पूछते हैं मैं जाप करते करते भगवान का कौन सा लीला श्रवण करूं। अरे जाप करते करते पहला तो जाप को तो सही करो, लीला क्या श्रवण करोगे। जाप यही है कि आप श्रवण करो पहले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले इसको यदि हम सही करेंगे, फिर ऑटोमेटिक हमारे हृदय में लीला स्मृति होना चालू हो जाएगा। ये सब चीज़ों को जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विद्वान शिष्य हैं, वो समझते हैं। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। गुरु ऐसे ही कृपामय होते हैं शिष्य के ऊपर। जब तक हम इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, गुरु तब तक अलग अलग रूप में हमें लेने के लिए आते रहेंगे इस जगत से। जैसे कि उदाहरण क्या है, चिंतामणि और बिल्लोमंगल, ठाकुर बिल्लोमंगल उनके गुरु हैं। वो एक वेश्या के रूप में आए, आके जो है ना उनको, वो स्टोरी हम जानते हैं, अंत में ऐसे बोले कि इतना जो प्रेम ये भौतिक शरीर के प्रति, मेरे प्रति इतना तुम्हारा है, तुम यदि भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता वृंदावन में जो है ना, और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाता। इतना श्रवण करते उसका पूरा एकदम जो बंधन था सब खत्म, वो सीधा एकदम चल पड़े वृंदावन की तरफ। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं गुरु कोई भी परिस्थिति में शिष्य को लेने के लिए आते हैं। और गुरु कृपालु कितना है इसी से हमें पता चल जाता है। जैसे हमारा आचार्य जो प्रभुपाद जी, कितना सरलता से हम लोगों के लिए ये जो मेडिसिन बना के दिए। पूर्ववर्ती आचार्य क्या ना 64 माला जिनका नहीं होगा वो एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, इस प्रकार का उन लोगों का नियम था। फिर प्रभुपाद जी इतना कृपामय हैं
वो क्या किए ना, ठीक है 64 माला नहीं तो 16 माला करो, मिनिमम 16 माला, सर्वनिम्न 16 माला करो, फिर जो है ना ये इतना डिस्काउंट दिए। देखिए कि कलयुग के लोगों के द्वारा ये सब चीज़ें हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से गुरु सदैव कृपामय होते हैं और ये उनका विशेष कृपा है कि शिष्य को कैसे डिस्काउंट ऑफर दे दे के, लोभ देते हुए इस भौतिक जगत से जो है ना बंधन से छुटकारा करवा के चित्त जगत में भगवान का, कृष्ण के चरणों के प्रति आत्मसमर्पण करवा सकें, ये काफ़ी जरूरी है। और इसीलिए जो है ना जो भी हमारे आचार्य हैं, ये सब सिंपल प्रक्रिया जो कि यहाँ तक शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है, इसको भी सरलता से हमें समझा के किस हिसाब से ठाकुर जी को भोग निवेदन करके चल सकते हैं, किस हिसाब से जो है ना भगवान का सेवा पूजा कर सकते हैं, ये सब सिंपल प्रक्रिया से बताते हैं। एक बार रामानुचार्य जगन्नाथपुरी में आए और देखे कि ये पंडे लोग जो है ना क्या है सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को खा के झूठा वही फेंक देते हैं और ठाकुर जी का कुछ सेवा नहीं हो रहा है नियम नीति में। राजा को बोले कि जो है ना आपका ये पंडा लोग तो कुछ सेवा ही नहीं सही तरह से कर रहे हैं। बोला अच्छा क्या हुआ? साउथ इंडिया का पूजा जो श्री संप्रदाय का जो अर्चन प्रक्रिया है सर्वश्रेष्ठ है प्राय। तो बोले ठीक है आप जो है ना इनको सिखाइए और उसी हिसाब से जो है ना हम सेवा पूजा करेंगे ठाकुर जी का। तो ये रात को सो गए। ये जो पुरी है उसको शंख क्षेत्र कहा जाता है और साउथ इंडिया को कुर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सुबह उठे, कल सुबह जो है ना इन लोगों को जो है ना ज्ञान देंगे कि किस हिसाब से जो है ना सेवा करना चाहिए। शंख क्षेत्र में रात को सोए और कुर्म क्षेत्र में सुबह उठे। भगवान एकदम यहाँ से उनको उठा के लेके वहाँ स्थापित करवा दिए। बोले जाओ यहाँ से, तुम्हारा ज्ञान देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ का जो सेवा में हम संतुष्ट हैं। तो भगवान इतना सरल रूप से जो ये प्रक्रिया बताते हैं, अभी जगन्नाथपुरी में जाइए देखेंगे वो ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं, उसको खोल देंगे डिब्बा में, ऐसे ठाकुर जी को दर्शन कर दें, भगवान आंखों में दर्शन कर लिए वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, उसको जो है ना ये करते हैं। सेवा भी उसी प्रकार से होता है। मतलब ये प्रक्रिया कितना सरल कर दिया गया है ये सब चीज़ों को। तो उसी हिसाब से भगवान का प्रतिनिधि के हिसाब से गुरु होते हैं जो यही सब चीज़ों को हमें शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जो बताया गया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनित होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। इसका बड़ा उदाहरण है हमारे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जैसे ही उनके गुरु आए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जैसे ही आए उनका एक मित्र ले गए और वो गए थे उनके गुरु के पास। गुरु भी तुरंत उनको पहचान लिए और बोले कि तुम जाकर प्रचार करो बोल के। प्रभुपाद जी और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भीतर जो वार्तालाप हुआ, जो संपर्क हुआ, गुरु और शिष्य का जो संपर्क होता है, ये सिर्फ भौतिक जगत में ही शरीर प्राप्त के ऊपर ही नहीं होता है, भौतिक जगत के बाद भी चित्त जगत में भी यही संपर्क ही रहता है, क्योंकि वही गुरु बन के ही रहते हैं। ठीक है ना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि उनको भेजा ही जाता है इन्हीं के द्वारा। भगवान भेजते हैं कि तुम जाओ, जाके जो है ना भौतिक जगत में तुम्हारा जो शिष्य हैं कि जो भी हैं तुम्हें उनको लेके आओ, जीव बद्ध जीव को यहाँ से लेके आओ और जो है ना अपना स्वरूप में स्थित करवाओ। तो इसीलिए जो है ना गुरु बड़ा दयालु हैं, भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है अहंकार रहित होके आत्मसमर्पण भाव से गुरु की सेवा करना चाहिए और ये भौतिक जगत में मुक्ति का यही एक ही मार्ग है, उसको हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। कोई यदि प्रश्न है, 1 मिनट है हमारे हाथ में, शायद 2 मिनट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बात तो आ नहीं रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लेक्चर आपका बड़ा अच्छा रहा। आपके लेक्चर में जैसे जो हमारा जो गुरु परंपरा सिस्टम है, हम तो इसी में निमग्न रहते हैं। गुरु परंपरा हमारा सिस्टम है, इसी में हम जो है अपने मग्न रहते हैं जो है। दूसरे जो बाहर का सिस्टम है उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। आपने बहुत से मतलब उदाहरण दिए कि भाई सो कॉल्ड गुरु हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, तो क्या हमको भी उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इस तरह से? आपका प्रश्न है कि बाहर जो लोग हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं, किंतु कहने का मतलब है यदि कृष्ण के व्यतिरेक और दूसरा कोई ज्ञान है उसको प्राप्त करना समय अपचयी है। क्योंकि भले ही वो कृष्ण का रासलीला भी बोलें या और भी गुह्य लीला बोलें, निकुंज निभृत निकुंज का बात भी बोलें, वो कितना बड़ा भी हो, किंतु पहला कॉन्सेप्ट है, पहले जो है ना, परंपरा में यदि नहीं आ रहे हैं तो पहले हम हाथ जोड़ देंगे, हरे कृष्ण आप दूर रहिए। क्योंकि ये पद्म पुराण हमें बता रहे हैं। यहाँ तक कि कई कंट्रोवर्सी पॉइंट है, मतलब विरोधाभास पॉइंट्स हैं, जो कि लोग ये पूछते हैं कि मीराबाई तो इतने बड़े हैं, उनका कौन गुरु थे परंपरा धारा में, कई एक लोग पूछते हैं। तो हम लोग इसीलिए इस चैप्टर को एकदम क्लोज कर दिए हैं कि जो है ना बाहर का गुरु और ये नहीं, हमें जस्ट पद्म पुराण में ये लिखा गया है और इन्हीं के बारे में जो है ना करना पड़ेगा। ये भी वही भौतिक जगत में पड़े हुए अलग वैरायटी का एक प्राणी है, सीधा ये समझ लीजिए। जैसे कि अलग अलग वैरायटी का प्राणी रहते हैं, ये भी एक प्रकार का है। इनके बारे में हमें यदि हमारे में कैपेसिटी है तो हम लोग तर्क करने के लिए यदि सक्षम हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि बोला जाता है मायावादी भाष्य और सुन लो है सर्वनाश, इसलिए जो है ना मायावादी लोगों से हम दूर रहते हैं, ज़्यादा हम तर्क नहीं करते हैं। बेटर है वहाँ से जो है ना चले आएँ तो बढ़िया है, नहीं तो उनका भाष्य हमारा भाष्य और ब्रेन वॉश करने का सब प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों का जो तत्व है, हम जो तत्व बोलेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं तुम इस्कॉन वाले तो है ना प्राथमिक अवस्था में हो, फिर सेकेंडरी अवस्था में यहाँ आना। हम उसके साथ तर्क ही नहीं करते, हरे कृष्ण तुम तुम्हारे लाइन, हम हमारे लाइन में। आज देखते हैं सारा विश्व में इस्कॉन कहाँ से कहाँ फैल गया है और हमारा जो है ना कहाँ से। जो सिंपल पॉइंट है, जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, जो ऊँचे उड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुपचाप ही रहते हैं, उनका कार्य ही दिखता है। तो आज सारा विश्व में दूसरे संस्था जो कि इस्कॉन के साथ जो चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे, सब खत्म हो चुके हैं। अब इस्कॉन देखिए चल रहा है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर है। तो इसलिए उन संस्थाओं को, उन लोगों को, उन गुरुओं को हम यहीं से ही प्रणाम कर देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का भाषा, कृष्ण शब्द बोल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बस उतने में ही दूर। क्योंकि ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे वो हमारा जो साधना है उसको भी डिस्टर्ब कर देंगे वो लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।